गुरु का हाथ सिर पर नहीं होता, जब तक गुरु से संबंध नहीं जुड़ता, तो हमारी दशा उस लड़की जैसी होती है जिसकी शादी नहीं होती। शादी होने के बाद उसका पति उसका हर प्रकार से जिम्मेवार हो जाता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा, सुरक्षा, पालन पोषण, हर काम में उसकी सहायता, सुख दुख में उसका सब कुछ करना उसके पति की जिम्मेवारी बन जाती है। इसी प्रकार से शिष्य भी जब गुरु की शरण में चला जाता है तो पूरी जिम्मेवारी गुरु की हो जाती है, जो कबीर साहब ने इस वाणी में फरमाई। कबीर साहब ने कितनी कमाल की बात कही कि अगर उस पर गौर करोगे तो सब कुछ कह दिया। सतगुरु मिले मरे सब दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। कि सतगुरु मिले तो हमारे सब दुख बिसर गए। सब दुख कौन से? जो संसार के सुखों को मानते हैं वो सुख है, और संसार के जो पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं जिनको हम सुख देने वाली वस्तुएं मानते हैं, वो तो मिली, वो मिलने से बाहर के संसार के दुख दूर हुए। लेकिन इसमें विशेष बात जो कही वो कही कि अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट खुलने से मतलब होता है कि उस ज्योति के दर्शन हो गए, हमें वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें वो आध्यात्मिकता का पाठ मिल गया कि जिसके अंदर में प्रवेश करके जहाँ हमारे सारे भ्रमों का निवारण हो गया, जितने भी हमारे अंतर में छिपे हुए दोष दुश्मन थे वो सारे के सारे एक तरफ हो गए, और हमारी रूह भी उनसे छुट्टी पाकर उनसे बच के पाक साफ और पवित्र हो गई। जिस पर भरम के पर्दे पड़े हुए थे, काल और माया के जंजाल में हम जकड़े हुए थे, उस सब बंधनों को गुरु ने काट दिया। बसंत पंचमी का वैसे भी बहुत महत्व है। सर्दी से ठिठुरते थे पीछे के दिनों में, हो सकता है चंद रोज के लिए और हो, 10-5 दिन 15 दिन के लिए, लेकिन सर्दी के मौसम का ये आखिरी दिन ही लगभग होता है। इस मौसम में बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत ऋतु में पेड़ पौधे सभी पुराने पत्तों को गिरा देते हैं, नई कोपल फूटती हैं, नए फूल आते हैं, फसल पक के इसमें तैयार होती है। हर प्रकार से खेत हरे भरे, पेड़ों में हरियाली, पेड़ों में फल फूल, चारों तरफ का वातावरण बड़ा सुहाना, बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक, बड़ा अच्छा लगता है।